एक शादी होकर नई नवेली दुल्हन आई घर और प्रेमी संग मनाई उसने सुहागरात। पति रात भर रोता रहा। जी हाँ दोस्तों, जिस कहानी को हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं दीपू यादव आपके बीच जो सच्ची घटना लेकर आए हैं। ये मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है शिवपुरी, और शिवपुरी का ही थाना है अमोला। उसी के एक गांव की रहने वाला एक सत्येंद्र कुमार नाम का व्यक्ति, जो कि युवा था, यंग था और घर में होनहार लड़का था अपने माता पिता के, लेकिन रंग का वो बहुत ही सांवला होने के कारण इस व्यक्ति के शादी संबंध वाले व्यक्ति कम आते थे, क्योंकि वो रंग का काला था, जिसके चलते उसे लोग कम पसंद करते थे। और वो कुछ कमाता भी नहीं था। जब वो गांव के बाहर तालाब पर बैठने जाता तो उसके साथ के लड़के उसका हंसी मजाक उड़ाया करते थे, किसकी कौन शादी करेगा, क्या होगा, ये तो कालू है। तो वो अपने पिता से कुछ पैसे लेता है और वो बिजनेस शुरू कर देता है, तो अच्छा कमाने खाने लगता है। और उसके बाद उसके पिता को लगता है कि हाँ, हमारे बेटे का अब आमदनी का स्रोत सही हो गया है, अब ये अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठा सकेगा, जिसके चलते उसकी शादी के लिए वो लोग भी तैयार होने लगते हैं। एक दिन रामचरण नाम का व्यक्ति उनके घर आया तो उसके सत्येंद्र के पिता से बोला कि आप अपने बेटे की शादी कब करोगे, कैसे करना है, आप तैयार हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ, मुझे दहेज की कोई दिक्कत नहीं, लड़की सही होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद वो रिश्तेदारों को लेकर सत्येंद्र के घर शादी के लिए आ जाते हैं और वहाँ पर शादी की बातचीत होती है। तो उसका पिता कहता है कि मैं साहब बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे पास दान दहेज देने के लिए कुछ नहीं है, मजदूरी करता हूँ, मेरी लड़की बहुत ही सुंदर है और आप देख लीजिए। तो अगर उसके पिता कुछ कहते उससे पहले सत्येंद्र कह देता है मुझे दहेज नहीं, लड़की ही सुंदर होनी चाहिए। और वो अपने पिता को कमरे में ले जाकर कहता है कि पिताजी इनसे लड़की की फ़ोटो मांग लो। तो वो फ़ोटो मांगते हैं। लड़की वाकई में बहुत सुंदर थी और फ़ोटो देखकर सब लोग हाँ कर देते हैं। फिर एक दिन लड़की को गोद भराई की रस्म होती है और उसे लड़का लड़की देखते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद फिर शादी का जब शुभ मुहूर्त निकलता है, उसी तारीख में एक मंदिर में शादी करवा दी जाती है। शिवपुरी से ही लगा हुआ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है झांसी, और झांसी के ही एक मंदिर में शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद शाम को सब लोग घर आते हैं। लड़का बेतो उतावला था सत्येंद्र अपनी पत्नी से मिलने के लिए, जिसका नाम मोना था। तो वो मिलने के लिए उतावला होता है। घर में कुछ रस्में होती हैं तो उसकी बहन और माँ कहती है उसके बाद ही जा पाओगे। शाम का वक्त हो जाता है, तभी दो लड़की सत्येंद्र की माँ के पास आती हैं, बोलती हैं भाभी को दिशा मैदान, जो कि सोच कह सकते हैं कहीं कहीं की भाषा में, और अपने न समझ पाओ तो लेटरिन को जाना है बताया। तो उन्होंने कहा उसे लेटरिन दिखा दो, तो वो मना कर देती है। दुल्हन कहती है कि नहीं, मैं गांव की लड़की हूँ और मैं खेत में ही जाना खुले में पसंद करती हूँ। तो दो लड़की लेकर उसे खेत में जाती हैं। शाम का टाइम था, वो आधे घंटे जैसा हो जाता है, वो नहीं निकल के आती है। फिर वो टॉर्च लगा के ढूंढती हैं, कहीं नहीं मिलती है। फिर उनमें से वो लड़की आकर सत्येंद्र और उसकी माँ बहन को बताती हैं कि वो भाभी गायब हो गई। पूरा गांव के लोग इकट्ठा होकर ढूंढते हैं, कहीं उसका कोई पता नहीं पड़ता है। फिर सुबह सत्येंद्र और उसकी माता पिता अपनी ससुराल जाकर बताते हैं कि तुम्हारी लड़की जो है चली गई है, हमारी बहुत बड़ी समाज में बेइज्जती है, या तो आप अपनी लड़की को खोज कर दो या फिर अपनी दूसरी लड़की से हमारी शादी कर दो। तो वो घर वाले कहते हैं शादी की तो बात की बात है, पहले लड़की को पता करना है। दूसरी रात को शाम को 8-9 बज जाते हैं, उसका कोई पता नहीं होता है। फिर थाना में जाकर FIR कराई जाती है। घर में आकर देखा जाता है न कुछ जेवरात थे न कुछ पैसे थे, सारे कुछ लेकर वो भाग गई थी। फिर पुलिस उसे फ़ोन के ज़रिए संपर्क करती है तो वो लड़की बताती है कि मैं सत्येंद्र को कतई पसंद नहीं करती हूँ, मैं अपने प्रेमी से प्यार करती थी, जिसके चलते मेरे घर वालों ने मेरी इच्छा के विरुद्ध इससे शादी कर दी। ये काला कलूटा व्यक्ति, मैं इसके साथ कैसे शादी
करके रह सकती थी और मैं अपने प्रेमी से संपर्क बनाए हुए थी और वो आकर खेत में खड़ा हो गया था। और वो लड़कियां जब खेत की मेड़ पर थी तो मैं पीछे की साइड से अपने प्रेमी के साथ बाइक से फरार हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या राय मिलती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर किसकी गलती थी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग कहते हो हमारा नाम नहीं लेते हो वीडियो में, हम आपका नाम अवश्य लेंगे। आप इस वीडियो में आप कमेंट करना और मैं आपका अगले वीडियो में ज़रूर नाम लेके बताएंगे। कुछ भाइयों ने पिछले वीडियो में कहा था कि आप हमारा नाम नहीं बोलते हो, अब की बार बिल्कुल बोलेंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, देश से विदेश प्रदेश कहाँ से, वो आप ज़रूर लिखिएगा। और ये कहानी का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, समाज को जागरूक करना है। और बेचारा सत्येंद्र तो एक कलर का काला होने के कारण उसे धोखा दिया। ये अगर उसे भागना ही था तो पहले ही बता देती, ऐसा क्यों होता। तो इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।